जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिट शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि सभी बच्चों को मैं बता दूं तो आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्जाम आपका 2025 में होने वाला है, जिसको देखने के बाद जो है मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया है, जिसमें कि 2018 से लेकर 2022 तक के दमदार प्रश्नों को यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके इसमें है ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वैसे भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चनों को कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये सेक्शन होने वाला है, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने साथियों 50 में से 35 अगर क्वेश्चन आप सही कर जाते हैं, तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आप सभी का टारगेट क्या है? जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि एक सब्जेक्ट से कोई भी एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट में जो है अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद टेलीग्राम लिंक दिया गया है साथियों आप सभी लोगों को। आप सभी लोग जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, अगर आप आरआरबी का ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं आपसे कह रहा हूं, एक समझ लीजिए, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो एक लाइक और जो है एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारतीय रेल में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय रेल का जो आरंभ हुआ था साथियों, वो आपका हुआ था 1853 में। कब हुआ था? 1853 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो साथियों, भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। पूछा गया था कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो साथियों, वो विवेक एक्सप्रेस है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो आपको बता दूं तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। जो रेल इंजन होता है उसके आविष्कारक कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जॉर्ज स्टीफेसन है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना साथियों आपका जो है 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये 34 किलोमीटर दूरी तय किए गए थे। कितना? 24 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? अरे 34 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो साथियों, ये आरंभ किया गया था आपका कोलकाता में, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म साथियों आपका गोरखपुर में है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत के साथियों मेघालय के राज्य में जो है आपका, मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें कि साथियों आपका रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला
पहला जो है बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जॉन मेथाई ने प्रस्तुत किया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेल का स्लोगन साथियों आपका है राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 13 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों भारतीय रेलवे का जो है रेल लाइन की जो लंबाई है उसकी दृष्टि से साथियों जो स्थान है आपका वो आपका चौथा है। कौन सा है, चौथा है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। बताइए साथियों, भारत में जो रेल लाइन बिछाया गया था वो श्रेय जो है किसे प्राप्त है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो लॉर्ड डलहौजी को है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी। भारत में सबसे पहली ट्रेन साथियों आपकी चली थी मुंबई में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन, अब साइंस से कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कि आंसू यानी टीयर्स जो होता है उसमें कौन सा पदार्थ जो है घुला रहता है। जो टीयर्स होता है उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सामान्य नमक, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है उसको क्या कहा जाता है। लोहे पे जो जंग लगती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो उपयुक्त सभी के कारण, यानी फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या झारकी फेरस या फेरिक कार्बोनेट से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इंसुलिन की खोज किसने की थी। साथियों इंसुलिन की खोज किसने की थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेंटिंग ने किया था। किसने किया था, बेंटिंग ने किया था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और इंसुलिन क्या होता है ये आप सभी लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इंसुलिन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को साथियों घी में परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो ये हाइड्रोजनिक कारण जो हाइड्रोजनी जनी होता है उसके कारण के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वो स्टील है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है। तो साथियों फ्यूल गैस आपकी जो है हास गैस यानी लाफिंग गैस नहीं है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आपका है वो सोडियम है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि फेदम है। फेदम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो फेदम साथियों एक माप है, यानी मेजर है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिचर स्केल, ये रिचर स्केल किसके माप जो है नापने में प्रयोग होता है। जो साथियों रिचर स्केल होता है वो किसे नापने में जो है प्रयोग होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है भूकंप की तीव्रता को। किसको, भूकंप की तीव्रता को, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक है साथियों वो आपके हैं अल्फ्रेड नोबेल, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सन से साथियों। किससे, जिप्सन से, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों लेजर किरणें, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। रडार में साथियों आपके किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण साथियों है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का जो है प्रकीर्णन, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा साथियों, आपसे पूछा जाता है। अधिक सुनाई देता है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो जलाकर उसके अंतर को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक होता है। तो इसका जो गलनांक होता है साथियों वो होता है घट जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में सफेद कपड़े साथियों इसलिए पहने जाते हैं कि उष्मा के जो है बुरे अवशोषक के हैं, क्यों, क्योंकि उष्मा के जो बुरे अवशोषक हैं उसके कारण साथियों जो है गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं साथियों, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से साथियों गलत कथन आपका यह है कि पारा पानी पर तैरता है। पारा पानी पर नहीं तैरता है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में साथियों विटामिन सी अधिक होता है, क्योंकि वो खट्टापन ज्यादा होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो साथियों पूछा जा रहा है कि जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किस प्रकार की सहायता उन्हें प्राप्त होती है साथियों, तो अल्ट्रासोनिक वेव से उनको क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्यूमिनियम साथियों आपका जो प्राप्त किया जाता है वो बॉक्साइट से, किससे, बॉक्साइट से, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो साथियों ब्लैक होल जो आपका है वो है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है साथियों। तो वो क्या है, ब्लैक होल क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन पे चलते हैं कि जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण जो साथियों है आपका वो है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है साथियों, कैल्शियम क्लोराइड है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी की मापन इकाई साथियों उष्मा है, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि साथियों वो प्रकीर्णन की वजह से, किसके, प्रकीर्णन की वजह से, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो समांतर यानी पैरेलल क्रम में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन कि लोहे में जंग लगना है एक, लोहे में जंग लगना है एक का क्या आंसर होगा, रासायनिक क्रिया होगा साथियों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो साथियों विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछा जा रहा है कि किससे बना होता है। तो साथियों ये बना होता है टंगस्टन से, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केतली में पानी का गर्म होना का उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है जो है कन्वेक्शन का साथियों, किसका, कन्वेक्शन का, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी पे साथियों आपके 5 महासागर है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे कि 9 होते हैं, कि 7 होते हैं, कि 8 होते हैं, कि 6 होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों एशिया है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय साथियों आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रशिक्षण प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो है प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। इटली है, इराक है, रूस है, चाइना है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों आपका है रूस है, यानी क्या है साथियों, रूस है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अगर आप सभी लोगों को वीडियो देखने में मजा आया है और आप सभी को लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी के सभी भाइयों और जो हमारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और जो है एक प्यारा सा कमेंट जो है हमें एक मोटिवेशन दे देता है, और क्या ही चाहिए मुझे। तो साथियों बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम को जो है क्लियर करिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।